हाँ, तो कैसे हैं हमारे देश के भविष्य लोग? कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो सेशन में क्लास 10th के जितने भी बच्चे हैं, मैं उनके लिए फिजिक्स का 30 सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए हम देखते हैं वो सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए कि प्रकाश की किरण गमन करती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, यानी प्रकाश का वेग सबसे कम किस में होता है? तो प्रकाश का वेग सबसे कम कांच में होता है। प्रकाश का वेग सबसे कम किस में होता है? कांच में होता है। और यही अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता कि प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है, तो वो निर्वात होता। पहला आंसर हो जाता, अधिकतम पूछता तो निर्वात होता, लेकिन इसमें क्या पूछा है? न्यूनतम पूछा है। तो न्यूनतम पूछा है, इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कांच में प्रकाश का वेग सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान सुनिए। कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो जो प्लेन मिरर होता है उसके द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनेगा, इमेज बनेगा, फोटो बनेगा, वो कैसा होगा? तो वो होता है हमारा काल्पनिक। क्या होता है? काल्पनिक, यानी वर्चुअल होता है, रियल नहीं होता है, वो काल्पनिक होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान सुनिए। अगला क्वेश्चन चौथा क्या कह रहा है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, यानी गाड़ी के साइड में जो वो मिरर लगा रहता है, वो कैसा मिरर होता है? तो वो मिरर होता है उत्तल मतलब दर्पण, यानी कॉन्वेक्स मिरर होता है। ऑप्शन डी, ऑप्शन बी इसका सही होगा। ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण लगा रहता है गाड़ी के साइड में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान सुनिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? तो हेडलाइट में पूछ रहा है, इसका मतलब हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अवतल दर्पण। कौन सा हो जाएगा? अवतल दर्पण, यानी कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का यूज होता है मोटर कार के हेडलाइट में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान सुनिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का सही मात्रक डायोप्टर होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं, यानी प्रकाश के किरणों के समूह को, ग्रुप्स को क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं किरणपुंज। क्या कहते हैं? किरणपुंज, यानी बिंब कहते हैं। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। कह रहा है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा क्या होती है? तो धनात्मक होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल लेंस को कहते हैं, तो उत्तल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम बोलते हैं अभिसारी लेंस कहते हैं, इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। और यही अगर अवतल लेंस रहता तो उसको अपसारी लेंस कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान सुनिए। कह रहा है कि उत्तल लेंस को कहते हैं, तो उत्तल लेंस को, ये शायद रिपीट हो गया है क्वेश्चन, एक सेकंड। उत्तल लेंस को कहते हैं, ये सॉरी ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है, बट कोई बात नहीं है, एक क्वेश्चन कम ही आप लोग काउंट कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि अवतल लेंस को कहते हैं, तो जस्ट इसका अपोजिट होगा। अवतल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान सुनिए। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिट्टी। मिट्टी एक ऐसा पदार्थ है जिसका उपयोग हम लोग लेंस बनाने में नहीं कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के प्रवर्तन के मुख्य 2 नियम होते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है, तो जो कैमरा होता है, कैमरा, तो उसमें कौन सा लेंस लगा रहता है? तो उसमें लगा रहता है उत्तल लेंस। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान सुनिए। कह रहा है कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, तो गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किसे प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तल दर्पण। किसका? उत्तल दर्पण, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान सुनिए। कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो एक अवतल दर्पण की मतलब फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो आप लोग देखे हैं ना, एफ बराबर क्या होता है?
r/2 होता है, r/2 होता है, तो यहाँ पे फोकस दूरी दे दिया है 10 सेंटीमीटर। कितना दे दिया है? 10 सेंटीमीटर। r/2 करेंगे तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ध्यान सुनिए। कह रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप में किसका उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है उत्तल दर्पण का ही किया जाता है। किसका? उत्तल लेंस का। सॉरी सॉरी सॉरी, उत्तल लेंस होगा। सॉरी सॉरी, यहाँ पे उत्तल लेंस, देखिए ऐसे ही कंफ्यूज करेगा। उत्तल लेंस का यूज किया जाता है, सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो वो हमसे मिस्टेक हो गया था। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो प्रावर्तन का नियम क्या कहता है? प्रकाश के प्रवर्तन का नियम क्या कहता है कि आपतन कोण प्रावर्तन कोण के इक्वल होता है, यानी बराबर होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के मुख्य 2 नियम होते हैं। परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं, अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान क्या होता है? sin i अपॉन sin r। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? sin i अपॉन sin r। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक उत्तल लेंस होता है। तो एक उत्तल लेंस क्या होता है? तो आपको बताया गया था कि उत्तल लेंस किनारे पर पतला होता है लेकिन बीच में मोटा होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा या फिर किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा। तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि बीच में मोटा होता है और किनारे पर कैसा होता है? पतला होता है उत्तल लेंस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है? तो आपको पता है कि F बराबर r/2 होता है। तो F बराबर r/2 नहीं दिया है तो 2F भी होता है। तो r बराबर क्या हो जाएगा? 2F हो जाएगा। r बराबर क्या हो जाएगा? 2F। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ध्यान सुनिए। कह रहा है कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल तथा अवतल दोनों नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है सोलर कुकर में। अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें कौन दर्पण सूत्र है? तो दर्पण सूत्र होता है F 1/f इक्वल टू 1/v 1/u। तो इसमें कोई नहीं दिख रहा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ही सही होगा। ये इक्वल टू के इधर दिया है कंफ्यूज करने के लिए, बट हम लोग को माइंड वहां पे लगाना है कि कौन सा सही होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। 1/f इस साइड दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? यानी डॉक्टर साहेब लोग दांत यानी गला या दांत कान नाक देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? किस दर्पण का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो मानव नेत्र के किसी भी मतलब आंख के किस भाग पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर बनता है। और जब तक किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पे नहीं बनेगा तब तक वो वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर आप लोग ध्यान से कीजिएगा। ठीक है, कह रहा है कि जरा दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंसों से किया जाता है? यानी अगर किसी व्यक्ति को जरा दृष्टि दोष हो गया है तो उसको उपचार के लिए, उससे बचने के लिए किस दर्पण का उपयोग, किस लेंस का उपयोग किया जाएगा? तो देखिए, हम लोग देखे थे कि दृष्टि दोष 3 प्रकार के होते हैं। पहला निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूर दृष्टि दोष और तीसरा जरा दृष्टि दोष। तो जरा दृष्टि दोष में उत्तल और अवतल दोनों को मिलाकर एक लेंस बनाया जाता है जिसे हम लोग बायोफोकल लेंस बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बायोफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है जरा दृष्टि दोष में। अगर यही पूछता कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का हम लोग उपयोग करते हैं तो उसका राइट आंसर हो जाता आपका अवतल। अगर यही पूछ देता कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है तो उसका राइट आंसर हो जाता आपका उत्तल। लेकिन इसमें पूछा है कि जरा दृष्टि दोष को दूर करना है तो कौन सा लेंस लगाया जाएगा?
तो जरा दृष्टि दोष में दोनों लेंस मिक्स करके और बनाया जाता है बायोफोकल लेंस। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बायोफोकल लेंस, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि आपका 30 में कितना ईमानदारी से सही हुआ है और आप लोग कितना सही कर पाए हैं। फिर आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा काम किए हैं, बहुत जल्द वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी को ईमानदारी से कीजिए और मेरे वीडियो को टाइम निकाल कर देखा कीजिए, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है,